मधु लव स्टोरीज चैनल पर ससुर और बहू की बड़ी प्यारी कहानी को आप सुनने जा रहे हैं। कहानी मस्त है, जबरदस्त है। ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का एक एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरे बेटे का नाम राहुल है। राहुल की शादी के लिए हम काफ़ी लड़कियां देख रहे थे। वैसे बता दूं कि हमारे घर में मैं और मेरा बेटा राहुल ही रहते हैं और कोई नहीं है। राहुल की एक अच्छी कंपनी में जॉब है। ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है। तो बात उस समय की है जब हम राहुल के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। काफ़ी लड़कियां देखी जिनमें कुछ खूबसूरत भी थी, कुछ पैसे वाली भी थी और कुछ ऐसी थी कि जैसे आजकल का माहौल है। लेकिन ना जाने क्यों राहुल को कोई लड़की पसंद नहीं आई और कई बार मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। मैं जैसी बहू चाहता था अपने बेटे के लिए, जैसी पत्नी चाहता था, वो मुझे नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि शादी जरूर होती है। राहुल की शादी भी होगी, हमारे घर में भी बहू आएगी, उसके बाद बाल बच्चे होंगे। ये सोचकर मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे दादाजी बुलाएगा। ये सोच सोचकर मुझे खुशी होती थी। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी कई बार अजीब मोड़ पर हमें लेकर जाती है। तो एक लड़की हमें मिली जिसका नाम पायल था। वैसे किसी मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि लड़की अच्छी है, तुम्हारे बेटे को पसंद आएगी, बात करके देख लो। तो हम दोनों पायल के घर चले गए थे। पायल के मम्मी पापा सामने बैठे थे, बाकी उसकी बहन भी बैठी थी। वो शायद उससे बड़ी होगी क्योंकि वो शादीशुदा लग रही थी। हम सब बातें करने लगे। चाय नाश्ता हो गया। उसके बाद पायल आ गई। पायल ने गोल्डन रंग की साड़ी, रेड कलर का ब्लाउज डाला हुआ था। मैंने देखा कि सच में ये एक अच्छे घर की लड़की है और उस समय वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो मैं अपने बेटे राहुल के लिए रिश्ता देखने आया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने किसी लड़की को ऐसे रूप में नहीं देखा था। फिर मैंने राहुल की ओर देखा। राहुल की नज़रें पायल के ऊपर जमी हुई थी। मैं समझ चुका था कि राहुल को पायल पसंद आ गई है। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। पायल सामने सोफे पर बैठ गई थी। उसकी बहन उसके पास में बैठ गई थी। हम बातें करने लगे, लेकिन मेरी नज़रें पायल पर थी कि कितनी अच्छी ये जोड़ी रहेगी। पायल और राहुल दोनों की अच्छी जोड़ी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पायल से आगे जाकर मुझे क्या मिलने वाला है। तो दोनों में बातें होती रही। फिर पायल और राहुल एक कमरे में चले गए। दोनों आपस में बातें करने लगे, क्योंकि जिन्हें शादी करनी है उन्हें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वैसे आजकल ऐसा फैशन नहीं है। आजकल तो लड़का लड़की पहले ही सब कुछ बातें कर लेते हैं, मुलाकात हो जाती है, काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा माहौल कुछ और था। राहुल और पायल ने बातें की, एक दूसरे से दिल की हर बात की। फिर दोनों रूम से बाहर आए और राहुल ने मुझे कहा कि पापा, मुझे लड़की पसंद है, बाकी आप देख लीजिए, आपको कैसी लगी। तो मैंने कहा, देख राहुल, रहना तूने है, शादी तूने करनी है, तेरी जो पसंद है मुझे पसंद है। असल में पायल मुझे ज़बरदस्त लगी थी। इतनी प्यारी लड़की को देखकर मेरे दिल में भी कुछ हलचल होने लगी थी। पायल घर में आएगी और मुझे भी खुशी होगी। मन में काफ़ी चीज़ें आती हैं। इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो मेरे दिल में हलचल हो रही थी। बस हम इधर उधर बातें कर ही रहे थे कि पायल ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं एकदम हैरान हो गया कि मेरे से बात करनी है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। तो पायल मुझे एक रूम में लेकर चली गई थी। वो कहने लगी कि देखिए अंकल, अभी तो आप मेरे अंकल हो सकता है आप मेरे ससुर बन जाएं, लेकिन मुझे अपने घर की, अपनी फैमिली की कोई बात आपको बतानी है। मैंने कहा, हाँ पायल बेटा, बताओ, जो तुम्हारे दिल में है हर बात करो, मैं हर बात सुनूंगा। क्योंकि उस समय ना जाने पायल का जादू मेरे ऊपर कैसा चल रहा था, मैं समझ भी नहीं पा रहा था। तभी पायल बोली कि देखिए अंकल, हमारे घर में वैसे तो सब कुछ है, लेकिन हम शादी पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही दीदी की शादी हुई है। वैसे हम ज़्यादा रिच नहीं हैं, लेकिन घर में कमी नहीं है। वैसे शादी अच्छी होगी, लेकिन आप सोचें कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वो नहीं हो पाएगा। बाकी पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ,
ऐसे पायल काफ़ी बातें करने लगी, लेकिन मेरी नज़र उसके ऊपर थी कि वो कैसी है। काफ़ी सुंदर थी, उसकी बातें भी अच्छी थी। वैसे उसकी सोच अच्छी थी कि उसने शादी से पहले सब कुछ बता दिया था। फिर मैंने कहा कि देख बेटा पायल, तू काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी सोच वाली है, अच्छी फैमिली है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये कहते हुए मैंने पायल का हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा कि देख पायल बेटा, शादी तुम जैसे भी करो, तुम्हारे मम्मी-पापा जैसे भी शादी करें, हमें खुशी होगी। हम ऐसा नहीं कहते कि हम पूरी बारात लेकर आएँ। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। पायल समझ चुकी थी कि मैंने उसकी बात मान ली है। वो खुश हो चुकी थी। वो कहने लगी कि थैंक्स अंकल। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, क्योंकि राहुल को तुम पसंद आ चुकी हो। पायल शर्माने लगी थी। फिर पायल कहने लगी कि देखिए पापा, अब आपके घर की बहू बनने वाली हूँ और मुझे पता है कि राहुल ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरे लिए इतना किया है तो आपकी सेवा अच्छे से करूँगी, बड़े अच्छे से आपकी सेवा किया करूँगी। मुझे पता है कि आपको सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि घर में कोई नहीं है। मैंने कहा पायल तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी आगे फ़ायदा होगा। तो मैंने पायल को कहा अब चिंता मत करो, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की हमारे घर की बहू बने, जो मेरी सेवा करे और राहुल का साथ दे। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अब हम सबके पास आ चुके थे। मैंने राहुल से कहा कि मुझे पायल ठीक लगी है और शादी हो ही जानी चाहिए। पायल के परिवार वाले काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें राहुल के रूप में अच्छा दामाद मिल रहा था। पायल भी खुश थी क्योंकि उससे अच्छा हस्बैंड मिलने जा रहा था। वैसे पायल मुझे भी देख रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया, कोई बात नहीं पायल, जैसा है ठीक रहेगा। उसके बाद अगली मीटिंग में हमने शादी की डेट फाइनल कर ली थी। 1 महीने बाद पायल और राहुल की शादी हो गई थी। शादी अच्छी हुई थी। हालांकि उन्होंने जैसा कहा था, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं था। हमें एक अच्छी बहू चाहिए थी, जो कि पायल थी। घर में पायल आ चुकी थी। घर में खुशियाँ आ चुकी थी। मैंने देखा कि शादी के अगले दिन पायल नहा धोकर सुबह ही जल्दी तैयार हो गई थी। गुलाबी रंग की प्यारी सी साड़ी में वो बड़ी कमाल की लग रही थी। मेरे चरण वो छूने लगी। काफ़ी बड़े-बड़े उनको देखकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि पायल क्या बात है? वो कहने लगी कि बस पापा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद देता ही रहूँगा। उसके बाद पायल किचन में चली गई थी। किचन से वो चाय बनाकर लेकर आई। हालांकि राहुल अभी सो रहा था, क्योंकि 2 दिन तक उसकी छुट्टियां थी। उसके बाद उसे अपने काम पर चले जाना था। सोफे पर मैं और पायल बैठे हुए थे। मैंने कहा कि पायल तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो। वो कहने लगे कि हाँ बस थोड़ी पहले आदत भी है, और यहाँ पर आकर तो आदत और भी ऐसी होनी चाहिए। आपकी सेवा जो करनी है, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं समझ चुका था कि पायल अच्छे घर से है और अच्छी सोच वाली है, और जो मैं चाहता था पायल वही चाहती थी। बस फिर मैंने पायल से पूछा कि पायल दोनों में ठीक रहा, प्यार हुआ? वो कहने लगी कि हाँ पापा बस ठीक ही है, जैसा सोचा था वो तो नहीं, लेकिन वो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी शादी नई नई हुई है, तो कुछ समय तो लगता है एक दूसरे को समझने में, प्यार देने में, प्यार लेने में। फिर मैंने कहा हाँ पायल ये तो है। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन रह रहकर मेरी नज़र पायल के ऊपर चली ही जाती थी। पायल नीचे नजरें करके बात कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पायल को देख सकूं। मुझे ऐसा था कि पायल अच्छी लड़की है और हमारे घर में खुशियां लेकर आई है। थोड़ी देर में राहुल उठ गया था। फिर मैं अपने रूम में चला गया, क्योंकि बेटा बहू जब इकट्ठे बैठे हों तो वहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनमें रोमांस भी होगा, प्यार होगा। मैं अपने रूम में चला आया था। दोपहर तक मैं अपने रूम में रहा, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं था। दोपहर को पायल मेरे पास आई, कहने लगी कि पापा क्या बात है, आप अंदर ही बैठे हो? मैंने कहा बस मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शादी में नया-नया जब होता है, सब कुछ रोमांस होता है, तो थोड़ा सोचना चाहिए। तो पायल कहने लगी कि अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई बाहर के थोड़ी हो, आप तो हमारे अपने हो और आप मुझे प्यार करते हो, मुझे खुशी है। आप जैसा ससुर पाकर मुझे खुशी हुई है। वैसे भी राहुल मार्केट गए हैं, उन्हें कोई काम था। आइए बाहर बैठकर बातें करते हैं।
तभी बातें करते-करते पायल ने कहा कि बस मुझे इस घर में आकर वो प्यार मिलेगा जिसके मैंने सपने लिए थे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। मैंने कहा कि पायल मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी तुझे पता है कि घर में आकर सेवा तो करनी ही पड़ती है। तभी पायल का फ़ोन आ गया था, उसके मायके से फ़ोन था। फिर वो बातें करने लगी। मैंने सोचा कि पास में बैठना सही नहीं है, क्योंकि बहू अगर मायके में बात कर रही हो, तो दूर हो जाना चाहिए। कुछ पर्सनल बातें होती हैं, तो मैं अपने रूम में चला आया था। ऐसे ही दिन कटते गए। 4-5 दिन के बाद राहुल कहने लगा कि पापा मुझे अब बाहर टूर पर जाना है, क्योंकि छुट्टियाँ इतनी ही मिली थी। वैसे भी हफ़्ते बाद आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा राहुल, कोशिश यही करना कि जल्दी वापस आ जाओ। तो अगले दिन राहुल चला गया था। अब मैं और पायल घर में अकेले थे। पायल ने उस दिन स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने कहा बहू स्कर्ट भी डालती हो? वो कहने लगी कि हाँ पापा मैं सब कुछ डालती हूँ। वैसे मैंने देखा तो पायल काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही थी। फिर पायल कहने लगी कि पापा आपसे एक बात करनी है। एज़ फ्रेंड आपसे वो बात कर सकती हूँ? मैंने कहा अरे यार जब मुझे फ्रेंड बोल ही दिया तो हर बात कर सकती है। हम वैसे भी दोस्त की तरह रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पायल कहने लगी कि मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में 1 दिन के लिए जाना है। आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर चलूँगा। वैसे भी तुम प्यार से बुला रही हो तो जाना ही पड़ेगा। तब पायल कहने लगी कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, वही आपको बतानी है। मुझे शादी पर उसके लिए प्यारा-सा गिफ्ट लेना है, लेकिन सच कहूँ मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। राहुल से बोला, लेकिन राहुल ने कहा कि अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है, शादी पर काफ़ी खर्च हो चुका है। अब आप बताइए कि क्या करूँ? मैंने कहा, "अरे पायल बेटा, तू मेरी दोस्त भी है, मेरी बहू भी है और तुझे पता है कि तू मेरे लिए और क्या-क्या है।" पायल मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा कि, "तुझे क्या देना है अपनी सहेली को शादी में?" वो कहने लगी कि मुझे उसे एक साड़ी देनी है, वैसे साथ में कुछ और गिफ्ट भी देना है। तो मैंने कहा कि, "चल शॉपिंग के लिए चलते हैं, तूने जो लेना है ले लेना और अपने लिए एक ड्रेस ज़रूर लेना।" तो उस समय पायल मुस्कुराकर कहने लगी कि, "सच में आप कितना ध्यान रखते हो मेरा। मैं भी आपको ज़रूर दूँगी। आपका पूरा ध्यान रखूँगी, आपकी सेवा करूँगी।" मैंने कहा, "पायल बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारी बहू हो, घर की बहू हो, तो तुम्हारी खुशी हमारी खुशी।" तो मैं उससे शॉपिंग करवाने ले गया। उसने एक साड़ी अपनी फ्रेंड के लिए ली थी, साथ में 2-3 और गिफ्ट लिए। अपने लिए भी उसने 2 ड्रेस मेरे ज़बरदस्ती कहने पर ले ली थी। रात को हम घर आए क्योंकि वहाँ हम काफ़ी घूमते रहे थे। पायल को अच्छा लगा था। क्योंकि एक्चुअली में राहुल के पास टाइम नहीं था, वो ज़्यादा बाहर रहता था। लेकिन शादी नई-नई हो, तो हर लड़की बाहर घूमना-फिरना पसंद करती है। तो पायल की इस ज़रूरत को मैं पूरा करना चाहता था। रात को हम घर आए, हम बाहर से होटल से खाना लेकर आए थे। फिर हमने खाना खाया, फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए थे। फिर पायल कहने लगी कि पापा आपने मेरे ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया है। थैंक्स। मैंने कहा अरे यार बेटा पायल तूने जब दोस्त मान लिया है तो थैंक्स की क्या ज़रूरत है? वो कहने लगी कि नहीं पापा ऐसा कोई भी नहीं करता है। आपने इतने पैसे लगा दिए, आज आपके 25,000 रुपए लग गए हैं। मैंने कहा तेरे से ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं हो सकते। वो कहने लगी कि आप बैठिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैंने कहा अरे नहीं यार बेटा पायल, वो कहने लगी कि नहीं आपकी सेवा करूँगी। मैंने कहा अरे नहीं यार बेटा पायल तू कॉफ़ी बनाकर लेकर आ, उसके बाद बातें करते हैं। पायल कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गई थी। उसके बाद हम मूवी देखने लगे, रोमांटिक मूवी थी। फिर पायल कहने लगी कि पापा मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा हाँ, हाँ बेटा करो। वो कहने लगी कि आई लाइक यू। आप इतने अच्छे हो और मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर इतने अच्छे होंगे, इतने प्यारे होंगे। ये कहकर पायल मुझे प्यार करने लगी थी। मैंने भी उससे प्यार किया था। तो इस तरह से पायल काफ़ी खुश हो चुकी थी। वैसे भी मैं भी काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे पायल के रूप में एक दोस्त भी मिल गया था, एक साथी भी मिल गया था, जो मुझे हमेशा दे सकता था। पायल हमेशा दे देती थी, कभी मना नहीं करती थी। जब उससे कुछ भी माँगता, वो मेरी पूरी केयर करती थी। मैंने भी उससे कोई कमी नहीं होने दी। उसने भी मुझे कभी मना नहीं किया था। जब मुझे खाना चाहिए था, वो खाना बनाकर देती थी। चाय, कॉफ़ी और प्यार, रोमांस, वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी।
आज हम दोनों खुश हैं और राहुल भी खुश है, उसकी जॉब वैसे ही चल रही है और हमें पूरी खुशी मिल रही है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। रोमांटिक मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियों वाली वीडियोस मिलती रहेंगी।